सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो कि मानव जीवन को पाकर सुखी होते हैं, यशस्वी बनते हैं, जिनका शरीर न होने के बाद भी यश और उनका नाम जीवित रहता है। मनुष्य संसार छोड़कर एक दिन चला जाता है, लेकिन मनुष्य का नाम और उसका बदनाम संसार में बहुत वर्षों तक खुशबू और बदबू फैलाता रहता है। संसार में कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, सबको टेम्परेरी टाइम मिला है अपना अपना खेल दिखाने के लिए, अपनी अपनी कलाओं को, अपने गुणों को इस संसार में प्रयोग करने के लिए सबको कम ज़्यादा अवसर मिलता है। किसी का जन्म कठिनाइयों के बीच में होता है, जीवन विषम परिस्थितियों के बीच में बीतता है, मृत्यु बहुत असमंजस में होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कठिनाइयों के बीच में ही पैदा होती हैं। किसी का जीवन बहुत आराम से व्यतीत होता है, समस्त प्रकार की सुविधाएं रहती हैं, उसके पुण्य कर्म उसको बहुत मदद करते हैं, वो मन में जो चाहता है सोचता है वो अगले दिन हो जाता है, उसकी मनोकामनाएं भावनाएं अंदर उठते ही बाहर पूरी होने लग जाती हैं। तो समझना कि बहुत प्रचंड पुण्यात्मा का जन्म हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अर्व खर्व लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने काज। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़ न होते या भरण, तो चल न बाजन बाज। ये दो साखी हैं, इनको गहराई से समझना। साहब कहते हैं कि जीवन में धन का महत्व है, धन की मैं निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। धन से तुम धन्य नहीं हो सकते हो, धन से सामान खरीद सकते हो, धन से शराब पी सकते हो, धन से दूध खरीद कर पी सकते हो। पैसा जीवन की ज़रूरत है, पैसा आवश्यक है, पैसा के बिना भी जीवन की व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। लेकिन साहब कहते हैं पैसा कितना ही हो, लेकिन भोजन तुम एक सीमा भर ही कर सकते हो। आपके पास में पैसे बहुत हैं, लेकिन एक बार में रजाई एक ही ओढ़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पैसे वाला हूँ तो 10 रजाई ओढ़ूँगा। यदि 10 रजाई ओढ़ लोगे तो रजाइयों के नीचे दब जाओगे तो नींद नहीं आएगी, इसलिए एक ही ओढ़ना पड़ेगा।
मच्छरदानी भी एक ही लगाना पड़ेगा, जूता एक ही जोड़ी एक बार पहनना पड़ेगा। खरीद कर तुम 100 जोड़ी रख सकते हो, लेकिन पहनोगे एक ही जोड़ी। प्रकृति में ज़्यादा बेईमानी नहीं हो सकती है। मन चालाकी कर सकता है, लेकिन शरीर एक सीमा में ही प्रयोग करता है। साहब कहते हैं कि धन कमाओ, लेकिन धन ही को सब कुछ मत समझ लेना। धन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य तुम्हारा धर्म है। इस शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन मदद करता है, लेकिन आपके मन की शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए धन छोटा हो जाता है। वहाँ पर धर्म की यात्रा करनी पड़ती है। मरने के बाद वह कौन सी चीज़ है जो आपको साथ देती है? चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तत्सधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। 4 बातें उन्होंने बताया कि विद्या प्रवास काल में तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारे पास में कला है, गुण है, हुनर है, जो तुम्हारे अंदर कुछ विशेषताएं हैं। प्रवास काल यानी जब तुम विदेश में यात्रा करते हो, घर से निकलकर कहीं बाहर जाते हो, उस समय तुम्हारी विद्याएं तुम्हारी मदद करती है। थैला कहीं बोल सकता है, पैसे कोई छीन सकता है, लेकिन जो आपके अंदर कला है, गुण है, विद्या है, वो आपके पास सुरक्षित है। वो तुम्हारे साथ मित्र का काम करती है। विद्या मित्रम प्रवासेश भार्या मित्रम गृहेषु च। और घर के अंदर तुम्हारा मित्र यदि कोई है, वो तुम्हारी पत्नी है। वो दुख सुख में साथ देती है। इसलिए पत्नी के नाम के आगे धर्म पत्नी शब्द लगता है। धर्म, आज तक किसी पति के नाम के आगे धर्म पति नहीं लगा है। धर्म शब्द का विशेषण पतियों को नहीं मिला है, लेकिन पत्नियों को मिला है धर्म पत्नी। धर्म गुरु भी हैं, लेकिन धर्म पति नहीं। धर्म शब्द जुड़ा हुआ है। जो अपने धर्म को निभा ले, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। एक बार सुना जाता है कि छत के ऊपर पार्वती जी बैठी थी और अपने बाल ठीक कर रही थी। पार्वती जी बहुत बुद्धिमान महिला थी। सामान्य बुद्धि नहीं थी, विशेष बुद्धि उनके पास में थी। समझदार भी थी। समझदार मनुष्य के साथ में जीने में कठिनाइयाँ कम आती है। नासमझ के साथ में जितना तुम रहोगे, तुम उलझते रहोगे। चाहे नासमझ तुम्हारा बेटा हो, नासमझ पति हो, नासमझ पत्नी हो, नासमझ बाप हो, उसके साथ में दुख ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रोज़ नई नई नासमझी के कार्य करेगा। तुम उसी को सुलझाते रहोगे, उलझाता रहेगा, वो डिस्टर्ब बनाता रहेगा। और इस दुनिया में समझदारी का मिलना बहुत कठिन है। साहब कहते हैं जिनको समझ आ गई, समझे की गति एक है, तो उनकी एक गति हो जाती है। पार्वती जी छत पर बैठी बाल संवार रही हैं, लेकिन आश्चर्य में डूब जाती है। आकाश में बहुत विमान निकल रहे हैं, बहुत भीड़ जा रही है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि ये सब शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, शिव जी का मेला है। बोले तो आपको भी जाना चाहिए, इतनी श्रद्धा से लोग जा रहे हैं और आप यहाँ घर में बैठे हैं, आप भी जाइए, दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ पंडितों ने, पुजारियों ने, भक्तों ने हमारी मूर्ति बनाकर रख दिया है,
उसकी लोग पूजा करते हैं और मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे लिए भी खतरा है, इसलिए नहीं जा सकता हूँ। ये भक्तों की भीड़ विचित्र भीड़ है, लेकिन पार्वती ने ज़्यादा प्रेस किया कि आपको जाना पड़ेगा, जाइए, आप दर्शन दीजिए भक्तों को। ये भक्त लोग इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, आप दर्शन दो। तो शिव जी ने कहा कि मेरी इच्छा है तुम भी चलो, तो तुमको अंदाज लग जाएगा कितने भक्त हैं और कितने भगत हैं कि ठगत है क्या है। चलो, पार्वती जी को भी साथ में ले लेते हैं शिव जी और जाते हैं। सत्संग में कभी जाना हो तो शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी साथ में जाओ, और यदि हो सके तो अपने बच्चों को भी ले जाओ, और संभव हो तो माँ बाप को भी ले जाओ, क्योंकि एक प्रकार का ज्ञान, एक प्रकार की समझ, एक ही जैसा संस्कार और विचार आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर प्रभाव डाले तो आपका परिवार एक जैसे चिंतन विचार का तैयार होगा, तो उसमें डिस्टर्ब खत्म हो जाएगा। तुम केवल अगर सत्संग सुनते हो और तुम्हारी पत्नी नहीं सुनती है, तो उसकी इच्छा होती है मछली खाऊं, तुम्हारी इच्छा होती है मछली, बिल्कुल घर नहीं आ सकती, दोनों में विद्रोह हो जाएगा। जब दोनों सत्संग सुनोगे, दोनों के मन में त्याग हो जाएगा कि अब मछली नहीं आ सकती, घर में आएगी तो मूली आएगी लेकिन मछली नहीं आएगी, दोनों एक जैसे हो गए। अभी मुझे एक सज्जन छत्तीसगढ़ में मिले तो बोले हमारा पति पत्नी का बहुत विद्रोह पूर्वक जीवन रहा है। तो मैंने कहा कैसे? बोले मैं बहुत सत्संगी हूँ और मेरी पत्नी सत्संगी नहीं, सत्संग में जाती नहीं, और कभी ज़बरदस्ती ले गया तो बहरी भी है, सुनती नहीं है, कान से बैठी रहती है। तो मैं उससे कहता हूँ कि पानी छान कर भोजन बनेगा, तो कहती है कि धरती के अंदर भगवान ने स्वयं छान दिया है, पुनः पुनः छानने की ज़रूरत नहीं, तर्क करती है। और जब सफाई शुद्धता बताता हूँ तो तुरंत तर्क देती है कि जो ये सब्जी खा रहे हो, ये फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये कद्दू, टमाटर, तो ये सब खेत में तो गोबर डाला जाता है, गोबर का अंश सब्जी में है तो उसको खा लेते हैं, तो इसमें और क्या सफाई करना है, बस खाओ पियो। उसके पास बहुत तर्क है। अब उसका हमारा विवाद होता रहता है, सफाई शुद्धता की कमी है। समाज में अगर देखा जाए तो साफ सुथरे लोग बहुत कम हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। कोई पान खा रहा है, कोई पुड़िया खा रहा है, साफ सुथरी जगह पर थूक देता है, दीवार पर थूक देता है, नाक की रेमट निकाल कर दीवार में चिपका देता है। उस दीवार के पड़ोस में कोई बैठता है तो उसके पीठ में चिपक जाती है, फिर जाकर बिस्तर पर लेटता है तो गद्दे में चिपक जाती है। अब कितनी जगह वो रेमट की मुहर लगती जा रही है, सब गंदगी गंदगी फैलती जा रही है। और साहब कहते हैं कि बाहर की गंदगी बाहर का नर्क है। नर्क और स्वर्ग, हम सोचते हैं मरने के बाद में स्वर्ग और नर्क होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारे पति जी मर गए हैं, पिताजी मर गए हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा कुछ कर दो। तो मैं भी झूठ मूठ कर देता हूँ क्योंकि संसार में परंपरा है, तो मैं संस्कृत की श्लोक पढ़ देता हूँ। हमने कहा जाओ शांति मिल जाएगी, क्योंकि उसको समझाओ समझेगा नहीं, बहुत पुरानी मूढ़ता भरी हुई है, निकलने वाली नहीं है। जीवन भर अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को तुमने घर में अशांत रखा है, परेशान करके रखा है। अब मरने के बाद हमसे कहे तो ऐसा कुछ कर दो कि आत्मा शांत हो जाए। आत्मा अलग कहीं शांत होने वाली नहीं है। जीते जी आपको शांत होना है, प्रसन्न होना है, स्वच्छ रहना है और पवित्र रहना है। कुछ लोगों की सोच है कि आकाश में स्वर्ग है और पाताल में नरक है, लेकिन ये बात भी 100% झूठ है, और इस झूठ को समझाना भी कठिन है।
जिसको मैं कितना ही समझाऊँ तुम यही मानोगे कि ऊपर जाना है। ऊपर इतना सबके जाने के लिए इंतजाम किसने किया है? तुम ऊपर कहाँ जाओगे? ऊपर एक माटी का ढेला फेंको, वो नीचे गिरता है। तुम ऊपर जाना चाहते हो? तुम्हारे लिए ऊपर कौन व्यवस्था किया है और कौन वहाँ तुमको समझाएगा? तुम ऊपर जाके भी लड़ाई झगड़ा ही करोगे। यहाँ तो इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, पंथ हैं, संत हैं, प्रवचन है, सत्संग है, कथा है, भागवत है, उसके बाद भी दिन रात व्यथा है। और ऊपर कौन प्रवचन करने? मैं तो आऊँगा नहीं ऊपर प्रवचन करने, और तुम ऊपर क्या करोगे जाकर? ऊपर कोई स्थान नहीं है जहाँ जा कर के तुम स्वर्ग भोग सको। ऊपर का मतलब होता है, ऊंचे का मतलब होता है उच्च आचरण, उच्च विचार, उच्च सोच से स्वर्ग का जन्म होता है। स्वर्ग की रचना ऊंची सोच, उच्च विचार और उच्च आचरण से होती है। यही ऊंचे का। नीचे नरक है, मतलब नीच आचरण, नीच कर्म, नीच स्वभाव रखने से नरक होता है। सीधा सा अर्थ है, लेकिन समझ में नहीं आता है। चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी ते वार्चिनम ब्राह्मण तर्पणश्च। चार चीज़ें जिसके पास में हैं वो जीते जी स्वर्ग में है, और चार लक्षण जिसके जीवन में दिखाई दें तो समझना कि इस जीवन के पहले जीवन में भी वो स्वर्ग ही भोग रहा था, और आज भी उसके जीवन में स्वर्ग है। नंबर 1, दान प्रसंगों। जो दान करता है दानी है, लोभी नहीं है। धर्म के लिए, सत्संग के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, कन्याओं के कार्यक्रम के लिए, गरीबों के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए दान करता है, उसका जीवन स्वर्ग जैसा है। क्योंकि दान करने वाले को ही साधु संत मिलते हैं, दान करने वाले ही मंदिर में पहुंचते हैं। अभी यहाँ इतने लोग आए हैं, ये सब दानी लोग बैठे। वो कोई कम करे दान, ज़्यादा करे दान, लेकिन वो बैठे। यहाँ दारू पीने वाले बहुत कम आए हैं, और आए हैं तो ऐसा सोच रहे हैं फंस गए कहाँ करके। हाँ, बहुत कम आए हैं। कई बार पुलिस गार्ड हमारे साथ आते हैं तो वो कहते हैं हम फंस गए, क्योंकि यहाँ तो दारू की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो बीड़ी पीना मुश्किल है, यहाँ धुआं निकालो तो भी दूर जाओ। और मेरे को ऐसी खुशबू आती है, अगर कोई दूर भी पी ले तो मैं तुरंत आदमी भेजता हूँ, कहीं कोई बीड़ी पी रहा चेक करो, पता लगाओ। तो बुरा हाल होता है। दान करना ये स्वर्गस्थ पुरुष का लक्षण है। मधुरा च वाणी, और वाणी में मधुरता, वाणी में मिठास, वाणी बोलने की कला। बोलने की कला केवल मनुष्य के पास है, पशुओं के पास नहीं है। जिस तरीके से तुम बोल सकते हो, अनेक भाषाओं में, अनेक शैली में, अनेक मेथड से तुम बात कर सकते हो, अनेक आवाज़ों में बोल सकते हो। ये सिस्टम पशु पक्षियों के पास में नहीं है। पशु पक्षी के पास में एक ही है, कुत्ता भौंकेगा तो भाव भाव भाव, बस वही कि उसका वही सिस्टम है। पंछी बोलेगा चूँ 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 चूँ, एक सिस्टम। लेकिन मनुष्य के पास वाणी रूपांतरित करने का भी सिस्टम है। वाणी बोलने की कला आ जाए तो आपकी वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। बोलने की कला आ जाए। जहर तो आपने देखा है, अमृत कहीं देखा नहीं। जहर देखा है, और जहर को बहुत जगह आजमाया भी लोगों ने, जहर खाया भी लोगों ने, खा के कुछ मरे भी हैं, कुछ बचे भी हैं। लेकिन जहर खाना उचित नहीं। पर मरने वाले लोग, कोई ऐसा अमृत किसी ने आज तक देखा नहीं जो उसको पिला दिया जाए और वो जिंदा हो जाए और अमर हो जाए। जहर है, अमृत कहाँ है ये बताओ। और कहते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत भी निकला, जहर भी निकला। तो अमृत तो है, पर वो निकला तो गया कहाँ, अब है क्यों नहीं। और जहर निकला वो अब भी है, वो मिटा नहीं, और अमृत गायब हो गया, कौन ले गया। बोलते हैं जहर पिया था शिव जी ने,
और अमृत पिया था देवताओं ने। जिन्होंने अमृत पिया था वे सब देवता कहलाए थे, देव बने। और जिन्होंने जहर पिया वे सब देवों के देव महादेव बने। लेकिन आज तुम जहर पियो तो महादेव नहीं बनोगे। मीरा ने जहर पिया तो मीरा का नाम अमर हो गया और मीरा मरी नहीं। लेकिन तुम मीरा की नकल करके जहर पियो तो शाम तक मर जाओगे। कफन का इंतजाम होगा, मैं भी साथ में चल दूंगा, चलो दफन करो। मीरा की नकल से भी काम न चलेगा। और शिव जी ने जहर पिया था तो वो महादेव कहलाए, तुम नहीं कहला सकते। ये सब सांकेतिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे आपके लिए शैक्षिक हैं, प्रेरणात्मक हैं, लाक्षणिक हैं। कहने का तात्पर्य यह है जहर पीने का अर्थ क्या होता है। आपके घर में कोई सुख है, आराम है, सुविधा है, वही अमृत है। आपके घर में असमंजस है, डिस्टर्ब है, दुख है, उलझन है, उसको पी लेना, सह लेना, हजम कर लेना, यही जहर है। जो घर की टेंशन, असमंजस, दुख और कष्ट को अकेले ही पीकर हजम कर जाए वो महादेव का स्थान प्राप्त करता है। जो सुख ही सुख चाहता है वो खाली देव कहलाता है। घर के कष्टों को भी पियो। थोड़ा सा कष्ट आ गया, घर के मालिक को तंग कर दिया, परेशान कर दिया। खीर खाते खाते कहीं ऐसी आदत न बिगड़ जाए कि खिचड़ी ही न खा सको। कहीं कार में चलते चलते ऐसी हैबिट न बिगड़ जाए कि पैदल बिल्कुल लेटरिन भी न जा सको। और कहीं एसी की हवा खाते खाते देसी में रह ही न सको। और कहीं चाय पीते पीते पानी पी ही न सको। ऐसी जिंदगी को मत बनाना। आदतों की जंजीर को तोड़ देना, सरल जिंदगी को बनाना, जहां रहोगे कांटे भी फूल बन जाएंगे। मैं गाड़ी में चलता हूँ, अपना एसी में बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मन्ना लाल के यहाँ देसी में रहना पड़ेगा, तो मैं एसी बंद रखता हूँ। पीछे वालों का चले ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा शरीर को ऐसे रखोगे फिर उसकी हैबिट बिगड़ जाती है। शरीर को ढालना पड़ेगा, आपको जमाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चटपटा खाओगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाओगे, किसी के घर मेहमान बनकर जाओगे, थोड़ा कम टेस्टी होगा तो उसका भोजन तुम्हें कष्टी लगेगा, बहुत दुख देगा। तुम कहोगे कहाँ फंस गए, बड़ा गलत भोजन था, कोई स्वाद नहीं आया। लेकिन साधारण भी खाने की आदत डालो। कभी खिचड़ी भी खा लो, दो गुलगुल भजिया भी खा लो। ऐसा नहीं कि समोसा ही चाहिए। हमसे भक्त लोग छत्तीसगढ़ के पूछते हैं क्या नाश्ता बनाओ। मैंने कहा जो तुम बना सको बना लो। बोले बोल दो, तो हमने कहा चले जाओ गुलगुल भजिया बना दो। सबसे सरल है, आटा घोला, उसमें शक्कर वक्कर डाल दिया और तेल में डाला, निकल गया। 2-4 खाना है, उसमें क्या लफड़ा करना है। और सस्ती चीज़ है, पर्याप्त बन जाएगी, सब 2-5 खा लेंगे, ठीक है। अब समोसा बहुत महंगी चीज़ है। समोसा के 3 कोने होते हैं, बनाने वाले के 6 कोने होते हैं। उसको बनाना भी बहुत झंझट का काम है। और है उसके अंदर क्या, 3 कोने के अंदर भी खोलो तो वो आलू है 12 कोने का, और है क्या उसमें, आलू भरा हुआ। साधारण जीवन जीने का भी अभ्यास रहे। अभी बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए बहुत लोग नंगे पांव जा रहे थे, लंगड़ा रहे थे। मैं देखा हजारों लोगों। अब उनके लफड़े से हमको 1 घंटा लेट हो गया, क्योंकि नंगे पांव चल रहे हैं पूरी सड़क में, कोई इधर कोई उधर लुढ़क पुढ़क रहे। अब गाड़ी तेज़ बढ़ा दो, वो रौंद जाए तो लफड़ा खड़ा हो जाए। तो मेरे को भी लेट हो गया, सारे लोगों की गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। कह रहे मैं बमलेश्वरी माँ के दर्शन कर रहा हूँ। उनसे पूछो तुम्हारी माँ का क्या हाल है, बोलते हैं उससे तो 3 साल से बोलचाल ही नहीं। तो बमलेश्वरी माँ से क्या वो बोलती है? वो तो कभी नहीं बोलती, क्योंकि तुम्हारी आदत जानती है कि अपनी माँ को रौंद डाला है, बोलोगे तो हमको भी रौंद देगा, तो पहले से नहीं बोलती। अब बमलेश्वरी माँ के यहाँ जाओ, चाहे डमलेश्वरी माँ के यहाँ जाओ, वहाँ नंगे पाँव जा रहे हैं। अपने रसोई घर में जूतों में गोबर लगा है, गोबर पहने घुसेड़ रहे हैं। गद्दा पर जूता गोबर का रख रहे हैं।
वहाँ नंगे पांव जा रहे हैं, वहाँ पैरों में गोबर लगा रहे हैं, गंदगी, टट्टी, माटी सब लथरे पथरे, गिरे परे, सड़े, पसीना खसीना, थूक लार चू हाँ सब बर्बाद जिंदगी। तो मैंने देखा, हंसी आई कि अभी ज्ञान नहीं हुआ। और कुछ चालबाज लोगों ने ऐसी ऐसी छोटी छोटी किताबें छापा है, उसमें ऐसी ऐसी महिमाएं छापा है कि जो नंगे पांव दर्शन करने जाएगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और जो भूखा जाएगा उसकी तो सारी मनोकामना तत्काल पूरी होगी, और जो नंगा जाएगा, लेटे लेटे जाएगा, तो कुछ पूछो मत, रास्ते में ही फाइनल काम हो जाएगा। तो ऐसा पागलपन भरा हुआ है, वहाँ कौन कल्याण है? याद रखना, दुनिया की कितनी ही माँ हो, अम्बा माँ हो, पूर्णागिरी माता हो, या वैष्णो माता हो, बमलेश्वरी माता हो, जो अपनी माता को पहचान लेता है, दुनिया की सब माता उसकी माता में समा जाती है, और अपनी माता के आशीर्वाद से सब काम बन जाता है। कभी बमलेश्वरी माता के दर्शन की इच्छा हो भी आपके अंदर, जाऊं तो मैं कहूँगा गाड़ी से बैठकर चले जाओ, पैदल की ज़रूरत नहीं। कभी सत्संग में आओ, गाड़ी से ही बैठकर आ जाओ, अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल आ जाओ। ऐसी भी जिद मत करो कि गाड़ी से ही जाऊंगा, गाड़ी ना हो तो साइकिल से आ जाओ, पैदल आ जाओ, लेकिन गाड़ी है तो गाड़ी में फट से बैठकर आ जाओ। सहज जीवन हो और जीवन में सभ्यता, शालीनता, शिष्टता हो, और जीवन आपका मधुर हो, तो मधुराचा वाणी, जिसकी वाणी में मिठास है, जिसमें बोलने की कला है। जैसे कोयल बोलती है तो सभी लोग सुनते हैं, और कोयल के बोलने के पीछे तुम बोलना भी चाहते हो, उसकी बोली को दोहराते भी हो। पर कौवा बोलता है, तुम उसके पीछे बोलना नहीं चाहते हो, और कौवा बार बार बोले तो तुम पत्थर उठाकर मारना चाहते हो, और तुम नहीं मार सकते हो तो अपने बेटे से कहते हो कौवा को मारो। क्यों? कोयल और कौवा का रंग तो एक जैसा है। कौवा का शरीर कोयल से थोड़ा बड़ा है, कोयल का शरीर छोटा है, लेकिन कोयल की बोली मीठी है, कौवा की बोली कड़वी है। मीठा बोलने के कारण कोयल प्रिय हो जाती है, कड़वा बोलने के कारण कौवा अप्रिय हो जाता है। मैं आपसे कहूँगा, कौवा जैसा घर में मत बोलना, अन्यथा सबके अप्रिय हो जाओगे। कोयल जैसी बोली बोलना तो सभी के प्रिय हो जाओगे। कितने घरों की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है, कौवा शर्मिंदा हो जाता है। एक कौवा से कोयल ने पूछा कि आओ इस घर की छत की मुंडेरी पर बैठो, मैं बैठी हूँ। तो कौवा ने कहा वहाँ मुझे शर्म लग रही है। बोले क्यों शर्म लग रही यहाँ? कहा इस घर में पहले से बड़े बड़े तमाम कौवा बैठे हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठ सकते। बोले पूरा घर कौवा है, सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा हुआ है, इसलिए मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं तो छोटा कौवा हूँ, इस घर में 6-6 फीट के कौवा हैं, 1-1 कुंटल के वजन कौवा हैं, और दिन में भी काँव काँव करते, रात में भी 12 बजे स्टार्ट कर देते हैं। हम तो दिन ही बोलते हैं, ये स्पेशली कौवा है। कौवा भी समझ जाता है कि तुम कितने बड़े कौवा हो। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी भारी बात कही है। क्या कहा? कि बोली तो अनमोल है। साहब ने कहा कि बोली, हर चीज़ का तो मूल्य है, लेकिन बोली अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्योंकि पैसे से बाजार में मिलती नहीं। 10 रुपये की, 10,000 की, 10 करोड़ की बोली नहीं मिलती। बोली तो अनमोल है, लेकिन किसकी बोली? जो कोई बोले जान, जो जान समझ कर बोलता है उसकी बोली अनमोल है। जो खर खर भर भर झरझर, जो मन में जोश आया बोलते रहे, खूब गालियाँ बक रहे हैं। कितने लोग गाली बकने में अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। गाली बक लेते हैं तो बड़ी तसल्ली हो जाती है, राहत मिल जाती है कि कुछ हमने बड़ा काम किया है, गाली बक दिया है। लेकिन गाली बकने के बाद तुम छोटे हो जाते हो। आप कुछ भी बोल सकते हो अपने मुंह से, लेकिन आपका ग्राफ गिरता है,
अभी भिलाई से एक सज्जन आए थे मेरे पास, कह रहे थे गुरुदेव बोलने में बहुत सावधानी की ज़रूरत है, बोलने में अगर चूक हो जाए ग्राफ नीचे गिर जाता है, लोगों की नज़रों में नंबर कम हो जाते हैं, और बोलने में सावधानी हो तो नंबर बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा आज मधुर बोलने के कारण ही अटल बिहारी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का पद मिला है, और ज़्यादा कड़वा बोलने वाले साइड हो जाते हैं, इसलिए बहुत संभल कर बोलने की आवश्यकता है। किसी को उल्टा पलटा कहने के पहले सोच लो परिणाम कितने उल्टा हो जाएंगे, ये भी विचार करना। और गाली देने में अगर पुरुषों का नंबर 30% है तो महिलाओं ने 70% बाजी मारी है। ये बहुत ट्रेंड होती है, कभी भी कहीं लड़ाई हो तो गालियाँ देखिए आप। ऐसी गालियाँ छत्तीसगढ़ में जब पहली बार मैं आया 18 साल पहले, तो जहाँ मेरा निवास था उसके पीछे 2 महिलाएं लड़ रही थी, छत्तीसगढ़ी भाषा में स्पीड से बोलती थी। तो मैं समझ नहीं रहा था क्या बोल रही हैं, गड़बड़ 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 कुछ कर रही। एक भक्त आया, गुरुदेव माया की लड़ाई सुन रहे हैं आप? तो हमने कहा मुझे तो मालूम नहीं क्या बोल रही। बोले बहुत गाली बक रही हैं। तो हमने कहा सौभाग्य हमारा जो भाषा का ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी बको। मैंने कहा मुझे बक रही किसी और को? बोले आपस में बक रही, आपको नहीं बक रही। कोई इंग्लिश में तुमको गाली दे तुम मुस्कराते रहोगे, तुम सोचोगे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, अपने को मालूम ही नहीं है। गाली देने से आपकी वाणी दूषित हो जाती है, इसलिए ज़्यादा अपने को हीट भी मत करो, कोई मतलब भी नहीं। और जो शब्द आपके जोश में निकल जाएंगे, शब्द वापस नहीं हो सकते, इसलिए वे शब्द आपकी जिंदगी के परिणामों को चेंज कर देंगे। बहुत विलक्षण बात घट सकती है, इसलिए मैं कहूँगा आप बहुत ऊंचाई पर जाने वाले थे, लेकिन आपके शब्द आपको नीचे गिरा देंगे। बहुत संभल कर बोलना। बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। साहब कहते तुम्हारे पास में तराजू है, हृदय रूपी तराजू है, उस हृदय रूपी तराजू पर तौलो और उसके बाद मुख से बाहर निकालो, तौल कर बात निकालो बाहर। आज क्या हो रहा है, एक संत क्या करता है, वाणी ही तो बोलता है। आज 1000 लोग मन्नालाल जी के प्रयास से आए हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, यहाँ वाणी ही तो बोली जा रही है। बताइए मन्नालाल जी, सही बात है। अब ये वाणी ऐसी है कि आपको भीतर भीतर रूपांतरित कर रही है, परिवर्तन कर रही है, आपके अंदर के सिस्टम को सुधार रही है, मेंटेनेंस कर रही है। आपके जहाँ जहाँ रिपेयरिंग करने लायक कुछ है उसको रिपेयरिंग कर रही है, ये अंदरूनी सिस्टम को बदलती है। ये सत्संग की वाणी है। और कबीर साहब कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। एक दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उसकी ज़िंदगी में वाणी का बहुत बड़ा खेल है। चीन के मनोवैज्ञानिक फिलासफर दार्शनिक ने कहा है, जिस दुकानदार के ओंठों पे मुस्कान ना हो, जिस दुकानदार के ओंठों पे मुस्कान ना हो और वाणी में मधुरता न हो, उसे दुकान नहीं खोलना चाहिए, उसे खेती का काम करना चाहिए, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। दुकान तुम्हारी तभी चलेगी जब वाणी में मिठास होगी और चेहरे पर मुस्कान हो। कई दुकानदार देखा जाता है ऐसा लंबा चेहरा बनाकर बैठते हैं, लगता है घर में बहुत पिटाई हुई है, रोने आए हैं दुकान पर। गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ आपका मुखमंडल होना चाहिए। ये दुनिया के झमेले तो यूं ही चलते रहेंगे, समस्याएं तो तुम्हारा श्रृंगार बनकर तुम्हारे साथ में पैदा हुई हैं और संघर्ष कभी विराम नहीं लेंगे। इसलिए जिंदगी को कहा गया है स्ट्रगल इज ए लाइफ, प्रॉब्लम्स इज ए लाइफ। जिंदगी समस्याओं का ढेर है, जिंदगी संघर्षों का ढेर है। यहाँ पर संघर्ष ही संघर्ष है, संघर्ष से डरो मत, संघर्ष को सीढ़ी बना लो। राजगढ़ के एसडीएम का मेरे पास फ़ोन आया मध्य प्रदेश में, बोले गुरुदेव संघर्ष कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, अब हिम्मत हार रही है, क्या करूं? हमने कहा संघर्षों से दोस्ताना करो। गुलाब का फूल कांटों से दोस्ताना कर लेता है
तो कांटों की गोद में ही गुलाब खिलता है, ना कि गद्दे पर गुलाब खिलता है। और सब फूलों में सबसे सुंदर फूल यदि कोई है तो गुलाब का फूल होता है। याद रखना, संघर्ष के कांटों में जिसकी जिंदगी का गुलाब खिलता है वो बहुत सुंदर गुलाब होता है। संघर्ष कीजिए, घबराइए मत। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि मारपीट कीजिए, ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष का मतलब है कष्ट आए स्वीकार कर लो, घबराओ मत, धैर्य रखो। कहीं फेल हो गए स्कूल की परीक्षा में, डरो मत, दोबारा फिर पढ़ो उसमें। महात्मा गांधी भी फेल हो जाते थे कभी कभी, और बड़े बुद्धिमान लोग भी फेल हुए हैं। और फेल होना ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। फेल भी तुम तब होते हो जब फेल होना चाहते हो। स्कूल में पढ़ते नहीं तो फेल हो जाते हो। अब कोई फेल हो जाए तो ये मत कहना कि ये बुद्धू है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। बुद्धि का प्रयोग करता तो फेल नहीं हो सकता था। कई बार मैंने देखा है, विद्यार्थी के जीवन की चुनौती है बचपन को संभालो। शिक्षा और दीक्षा दोनों का जीवन में प्रभाव हो। शिक्षा में पूर्ण मन बुद्धि समर्पित करो और गुरु की दीक्षा भी लो। दीक्षा आपको संभालेगी। आपकी ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में खर्च न होने पाए, इसके लिए दीक्षा आपको कंट्रोल करती है। बचपन में ही राम भगवान ने विश्वामित्र और वशिष्ठ से दीक्षा प्राप्त कर लिया था। गुरु की आवश्यकता बचपन से ही होती है। बचपन से सद्गुरु चाहिए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में गुरु बनाना चाहिए। बुढ़ापे में तो तुम खुद ही गुरु बन गए, अब गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम स्वयं दूसरों को समझाने लग गए कि संसार बेकार है, सब दुनिया में कुछ नहीं है, शरीर भी थोथा है और ये सब व्यर्थ का जाल है। बुढ़ापे में जर्जर अवस्था में अद्भुत ज्ञान लोग देने लग जाते हैं। मैंने बड़े बूढ़ों को बड़ा ज्ञानी देखा, हर समय वे ज्ञान की बात सुनाते हैं। और जब जवान थे और बच्चे थे, उनसे ज़्यादा उत्पाती और खुराफाती ढूंढना मुश्किल था आदमी। अब वे बड़े ज्ञानी हो गए। अब ज्ञानी होने से कोई मतलब भी ज़्यादा हल नहीं होगा। बचपन को संभालना है, और बचपन की गलती जवानी को डिस्टर्ब कर देती है, और जवानी की चूक तुम्हारे बुढ़ापे के आनंद को भस्म कर देती है, और बुढ़ापे की गलतियाँ तुम्हारे मरण को बिगाड़ देती है। और मरते समय अगर तुम्हारी सोच बिगड़ गई तो याद रखना अगला जन्म बिगड़ जाता है। इसलिए बचपन में चेत जाओ। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, बालापन सब खेल गंवाया। जान भय गुरु ज्ञान न भाया, जान भय गुरु ज्ञान न भाया। तीसरे ही पन में, तीसरा पन मतलब बुढ़ापा, तीसरे ही पन में संभल जाइए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गाइए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए।
बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। मनुष्य की शांति को लूटने वाला कौन है? तुम्हारे सुख को छीनने वाला कौन है? याद रखना, जिस समय तुमको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में गुस्सा वाले लोग बहुत हैं, क्रोधी प्रदेश है बहुत ज़्यादा। बिहार में भी ज़्यादा क्रोधी है, कुछ तादाद से ज़्यादा ही है। साधु पर भड़क जाए तो 200 गाली सुनाते, ऐसा खतरनाक है। मेरे को फ़ोन करना पड़ता था पहले ही आयोजक को, कृपया गाली मत देना कोई संत को, नहीं तो तुम्हारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। बोले बिल्कुल हम सावधान रहेंगे, लेकिन संत लोग भी सहनशील रहें, कभी निकल जाए तो झेल ले। ऐसा बिहार में बहुत क्रोध आता है। कई लोग मेरे पास में अपने बच्चों को लेकर आए, बोले ये लड़की बहुत गुस्सा करती है, 106 डिग्री में दिमाग रहता है इसका, और ये मेरा लड़का कुछ पूछो मत महाराज, इसके नाक पर ही गुस्सा रहती, भन 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 भन, पूरा मधुमक्खी है। तो मैंने कहा कैसे समझाऊं इसको, बीमारी पुरानी है, जन्म जन्म के संस्कार बिगड़े हैं। बोले कुछ परिवर्तन हुआ है, टीवी में आपका प्रवचन सुनते हैं, बदलाव हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट आपके सत्संग में हम लाए। जिस समय तुम क्रोध करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, उलझन करते हो, उस समय तुम्हारी शांति नष्ट होती है, सुख नष्ट होता है, आनंद नष्ट होता है, प्रसन्नता नष्ट होती है। इसलिए साहब कहते हैं काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। ये तुम्हारे शरीर रूपी नगरी में ही रहते हैं और आपकी सुख शांति को लूटते रहते हैं, छीनते रहते हैं, आपको कंगाल बना देते हैं। संपत्ति तो बहुत है पर शांति बिल्कुल नहीं। लोगों से पूछो क्यों? जिस समय आपके अंदर सीमाओं को तोड़ करके काम वासना काम करना शुरू कर देती है, तुम्हारी शांति भंग, सुख भंग, तुम तंग, सब बेरंग, सब दुखी दुख शुरू। जिस समय तुम्हारे अंदर लोभ सीमाओं को तोड़ करके बढ़ता है, तुम्हारा सुख भंग, शांति भंग, तुम तंग। जिन नेताओं को ज़्यादा लोभ बढ़ा वो सब जेल में बैठे हैं आराम से। जैसे यहाँ मुर्गा करता है कुकरू कूं, वो कहते हैं अब क्या करूं। बहुत चक्कर में फंस गए। ये चीज़ों पर सीमा लगाइए, बाउंड्री लगाइए, ब्रेक होना चाहिए। छोटी सी गाड़ी मनुष्य ने बनाया है जिसका नाम साइकिल है। क्या नाम है? और साइकिल में भी छोटा सा ब्रेक लगा दिया है, छोटा सा ब्रेक उसमें भी लगा है। लीलाधर सिन्हा, चंपालाल निषाद, छोटा सा ब्रेक। मोटरसाइकिल में भी ब्रेक, कार में ब्रेक, जीप में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रैक्टर में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, सब में ब्रेक। जिस इंसान ने कोई गाड़ी बिना ब्रेक की नहीं छोड़ी, सब में ब्रेक लगा दिया, वह इंसान अपनी जिंदगी की गाड़ी में, इस मन के हवाई जहाज में ब्रेक लगाना भूल जाता है। इसलिए उसकी जिंदगी में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। काम बस ना ज़्यादा उठे, ब्रेक लगाओ। पावर ब्रेक होना चाहिए। पावर तो छोड़ो, तुम्हारे पास साधारण भी नहीं। बिल्कुल जीवन बेकार हो गया। क्रोध बहुत है, कंट्रोल कीजिए। कन्फ्यूशियस ने एक बहुत बड़ी बात कही है। चीन का बहुत बड़ा दार्शनिक था, वर्ल्ड लेवल का आदमी कन्फ्यूशियस हुआ है। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि मेरे दादाजी ने बचपन में एक फार्मूला दिया था, उससे मुझे बहुत सुख मिला है। तो उसके मित्रों ने कहा वो फार्मूला क्या हमें बता सकते हो? बोले मैं सबको बता सकता हूँ। बोले बता दीजिए। बोले दादाजी कान में बता गए थे, तो मैं भी कान में बताऊँगा। तो कान में बताया उसने। क्या बताया? कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्षण आएंगे, कुछ ऐसे पल आएंगे, कुछ ऐसे वक्त आएंगे जिस समय बेटा तुमको बहुत क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। उस समय 5 मिनट अपने आप को मौन कर लेना
कुछ भी एक्शन न करना, रिएक्शन न करना, तो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो सदा दोस्त बने रहेंगे, सहयोगी सहयोगी बने रहेंगे। फिर तुम्हारी उन्नति निरंतर होती रहेगी, विरोध बाधा बहुत कम आएगा और तुम सफलता के शिखर को छूओगे। मैंने दादाजी के इस फार्मूले को प्रयोग किया तो जो मेरे दोस्त बचपन के थे आज भी दोस्त हैं, सहयोगी सहयोगी हैं, इसलिए मैं विश्व लेवल का आदमी बन सका। अपने क्रोध पर भी ब्रेक लगाइए। कभी अपने माता पिता को क्रोध आ जाए, गाली देने की इच्छा हो, कंट्रोल कर लीजिए, शब्द मत निकालना। और शब्द की चोट सबसे ज़्यादा होती है। तुम 100 बार किसी का सम्मान करो वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार अगर अपमानजनक शब्द बोल दिया उसे जिंदगी भर याद रहेगा और वो घाव खत्म नहीं होगा। आपके टांग में चोट लग जाए तो उसके लिए डॉक्टर बिशेन है, मलहम दे देंगे, घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर शब्द की चोट लग गई तो वहाँ डॉक्टर बिशेन भी फेल है, उसका दवा नहीं चलेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज। 2 पति पत्नी में छुट्टम छुट्टा हो गया, जिसको तलाक बोलते हैं। तो मैंने पति से पूछा, कुछ कंप्रोमाइज़ कर लो, समझौता, आपकी पत्नी बहुत दुखी है। बोले ऐसा शब्द बोला है गुरुदेव हमको, दिल फट गया है। तो हमने कहा गम खा के जुड़ जाओ, आपकी पत्नी क्षमा मांगना चाहती। बोले कितना क्षमा मांगे, लेकिन वो चोट नहीं ठीक हो रही है। जब याद आता है तो मैं बिल्कुल विचलित हो जाता हूँ। अब जुड़ नहीं सकते इस जिंदगी में। हमने कहा अगर अगले जन्म में कहीं फिर पति पत्नी तुम ही बन गए तो? बोले तो आत्महत्या कर लूँगा, पर इसके साथ नहीं रहूँगा। शब्द की चोट बहुत गहरी है। शब्द मारा गिरि परा, शब्द छाड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सरिगो काज। शब्द समारे बोलिए, कबीर साहब की ही सब वाणी है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे गाओ। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जी जाए। उसका जीना धिक्कार है। काम क्रोध मद, गाइए साथ में। लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। कामी क्रोध मद, लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। ज्ञान खड़ंग से, ज्ञान रूपी तलवार। खड़ंग किसे कहते हैं? खड़ंग माने तलवार। ये बहुत पुराना शब्द है खड़ंग। खड़ंग माने तलवार। ज्ञान खड़ंग से, इन लुटेरों को क्या करना है? ज्ञान खड़ंग से भगा दीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बचपन
एक सुनहला समय है, स्वतंत्र टाइम है। बचपन में तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं होता है, बचपन में तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बल्कि तुम्हारे शरीर की आवश्यकताओं का बोझा भी तुम्हारे माँ बाप के ऊपर है। बचपन निर्भर है, बचपन में तुम खाली हो, स्वतंत्र हो। हमारे साथ में भी बचपन में 2-4 बच्चे हैं, ये निर्भर हैं। इसलिए बचपन विद्या अध्ययन के लिए होता है। कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, याद करो। लेकिन बचपन में कुछ ऐसे अवगुण हैं जो आपको सीखने से वंचित कर देते हैं। मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। आज विद्यार्थियों का जीवन क्रिकेट के चक्रव्यूह में फंस गया है। कई जगह मैं देखता हूँ धान के खेत में क्रिकेट खेल रहे हैं, गड्ढा गड्ढी है उसमें दौड़ रहे, और सबसे फिजूल का खेल क्रिकेट है। 8-10 खड़े रहते हैं, एक गेंद फेंकता है, दूसरा उसमें लकड़ी मारता है। न जाने किस मूर्ख ने इस खेल की खोज किया है, फालतू खुराफाती काम। चलो ठीक है, खेलने का वक्त भी कोई होता है, शाम को खेल लो, सुबह दोपहरी में खेल रहे हैं। और खेलते भी नहीं हैं, खाली हल्ला इतना मचाते हैं, न जाने क्या चिल्लाते हो। और वहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन टीवी में खेल हो रहा है, मोबाइल में क्रिकेट आ रहा है, उसको देख करके हल्ला मचाते हैं। उनका हल्ला भी खेलने वाले सुन नहीं रहे हो। पाकिस्तान में मैच चल रहा है, ये मोबाइल हाथ में लिए, इसमें हार जीत देखते छक्का किसने मारा, तो ये हल्ला मचा रहे, हंस रहे हो। ये देखते नहीं क्रिकेट में तो खिलाड़ियों ने छक्का मारा है, लेकिन तुमने तो अपनी ज़िंदगी में मूर्खता का धक्का मारा है। तुम कहाँ हो? तुमने कितने छक्का मारे सफलता के, उन्नति के, विकास के? सब चौपट हो चुके हो। शराब पीते हो, ब्रांडी पीते हो, बियर पीते हो। एक ड्राइवर हमारे साथ गाड़ी चलाता था, मैंने पूछा तुम शराब तो नहीं पीते? बोले बिल्कुल नहीं पीता हूँ, केवल बियर पीता हूँ। मैंने कहा बियर क्या होती है? बोले इंग्लिश बियर। मैंने कहा उसमें क्या होता है? बोले मधुर मधुर नशा होता है। तो हमने नशा में कैसा लगता है? तो बोले नशा में जो हम सोचते हैं वो सोचना बंद हो जाता है, चिंता बंद हो जाती है, और ऐसा लगता है कि हमारे समान दूसरा कोई नहीं, हम सबसे आगे सुखी, इसलिए बियर पीता हूँ। तो मैंने कहा बियर के परिणाम क्या है? बोले अंडर बियर भी नहीं ठीक ठाक है, वो भी खत्म हो गई। अब पीते हैं बियर, अब पहनने को नहीं है अंडर बियर। क्या बात है, सब पी गए। मैं बहुत बार समझाया हूँ कि जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के बहते पानी में, और जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। शराब पी करके भगवान कृष्ण का परिवार 56,000 कितने थे? 56 करोड़ थे। ये कहाँ रहते होंगे इतने से? 56 करोड़ यदुवंशी डूब कर मर गए यमुना की धार में, शराब के नशा में। मुझे आश्चर्य होता है, कृष्ण भगवान भी हैं और ज्ञानी भी हैं, और अर्जुन के लिए 700 श्लोक गीता के सुनाते हैं, सब समझ गए अर्जुन, लेकिन ये इनके घर में ज्ञान काम नहीं किया। बड़ी भारी बात है, हैरानी की बात है। दूसरे के घर में लड़ाई होगी, तुम जाकर समझा दोगे, लोग शांत हो जाएंगे, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे।
लोग कहेंगे उनमें समझाने की कला है, अच्छा फैसला करते हैं, अच्छा कंप्रोमाइज़ करा देते हैं, उनको बुला लो। लेकिन तुम्हारे घर में जब वही बात आती है, तुम्हारा इंजेक्शन काम नहीं करता है, बल्कि तुम भी उसी के साथ में लफड़े में झगड़ा करते हो। क्या बात है? क्यों? हजारों को समझाकर राह पर लाने वाले लोग अपने घर को क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि अगर तुम घर को अपने समझा लोगे तो अपने कर्मों का फल कहाँ भोगोगे, कैसे भोगोगे? तुम्हारे कर्मों का फल भोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे समझाने से समझ जाएंगे तो तुम्हारे कर्मों को भोगवाएगा कौन? इसलिए वो समझते ही नहीं है, मूर्खता करते हैं। तुम्हारे कर्मों का फल तुम वहाँ भोगते हो, दुखी होते हो। तब तुम कहते हो दुनिया को समझा दिया, पर इन 4-5 को नहीं समझा पाया जो घर में थे। फेल हो जाते हो। जो कलेक्टर पूरे जिले को डील करता है, एसपी को भी कमांड करता है, वो कलेक्टर अपनी पत्नी को डील नहीं कर पाता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम मूर्ख हो, तो उसे संदेह होता है कि पूरा जिला मैं संभालता हूँ, फिर मूर्ख कैसे? तो पूछता है पत्नी से कि पूरे जिले को कमांड करता हूँ तो मूर्ख कैसे हूँ? तो पत्नी कहती मूर्ख ऐसे हो कि जिला कमांड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम परिवार को कमांड नहीं कर पाते हो, परिवार को मैं कमांड करती हूँ, इसलिए तुम मूर्ख हो, मैं बुद्धिमान हूँ। क्या बात है? फेल हो गए लोग परिवार के साथ। परिवार के साथ बड़े बड़े डीआईजी फेल हुए। ये तो कांस्टेबल और होमगार्ड, ये तो एक भी झोंका नहीं रोक पाएंगे परिवार का। डीआईजी भी फेल हुए। बिलासपुर के एसपी ने आत्महत्या किया था परिवार से प्रताड़ित होकर। लखीमपुर की जेल के जेल अधीक्षक ने इसी साल आत्महत्या कर लिया परिवार से प्रताड़ित होकर। एक पंड्या नाम का कोई डीआईजी था, तो पति पत्नी में इतना विवाद हुआ, मारपीट भी हुई, अखबारों में खूब आया, इज्जत लुट गई। और सखी मत में वे भक्त थे, तो लेडीज़ के कपड़े पहनते थे, राधा बनते थे। तो उनकी पत्नी कहती थी भगवान को धोखा मत दो, तुम जेंट हो, लेडीज़ के कपड़े पहनकर भगवान को धोखा देने की बात छोड़ दो, आप जेंट के पहने करो। क्योंकि लेडीज़ के कपड़े पहन करके तुम राधा नहीं बन सकते, पुरुष ही रहोगे, इसलिए भगवान को धोखा देने पर तुले हुए भक्ति कहाँ है? वो तर्क करती थी। तो वे कहते थे तुम कुछ बोलो मत, बस भगवान को वही पा सकता जो राधा बनेगा। तो उसने कहा था कि मैं अगर एक बार बनूं तो शायद भगवान मिल भी जाए, लेकिन तुम झूठे राधा बन रहे हो तो भगवान दूर भाग जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। इन बातों पर विवाद बहुत बार हुआ। वो नथुनी पहनकर भी बैठते थे, इतना बड़ा अफसर है, पुरुष है, और नाक में नथुनी महिलाएं पहनती हैं। अब तो इन्होंने भी निकाल दिया है, नहीं पहनती है। ये समझ गई झंझट है, फिजूल है, पुरुष लोग न नथुनी पहने न नथुना, हमारा खाम खा नथुनी नथुना, छोड़ो झंझट। तो ये होशियार हो गई महिलाएं, छोटा सा फूल पहन लेती, बस उसमें काम चल जाता है। फूल पहनना ठीक है, क्योंकि फूल से पहचान हो जाएगी कि ये स्त्री है या पुरुष है। फूल भी ना हो तो चेहरे से पहचानना मुश्किल, क्योंकि महिलाएं बाल छोटे कराती हैं, पुरुष बाल थोड़ा बड़े रखते हैं। अब दोनों के बीच में मामला ऐसा हो गया, पहचानना मुश्किल। तो फूल से भूल नहीं होगी, फूल से पहचान लोगे ये लेडीज है। फूल पहनना ठीक है इतना, लेकिन ये नथुनी, छूछी, बुलाका, कड़ा छड़ा, झांझड़ा, हथकड़ा, भांजड़ा, ये सब लफड़ा मैं सोचता हूँ इतना क्या ज़रूरत ही नहीं है सब। कल मैंने बताया था ना, सोना चांदी बेच के लोहा खरीद लाओ, गाड़ी में बैठ कर चलो, सोना चांदी कोई काम का नहीं है। तुम्हारी जिंदगी ही सोना जैसी चमकनी चाहिए। हमारे शरीर के ऊपर कोई भी आभूषण नहीं है, न सोना है, न चांदी है, न कोई अंगूठी है। कितने महात्माओं को मैंने देखा इतनी अंगूठी पहनते हैं कि उनकी अंगुलियों में जगह नहीं। तो मैं तो हंसते हुए पूछा कि अगर और 2-4 पहननी हो तो कहाँ पहनोगे? अलग से प्लास्टिक की अंगुली सेट करना पड़ेगा। तो बोले तुम मजाक करते हो। हमने कहा क्या करें, तुम इतने बड़े संत होकर शर्म नहीं आती? लेडीज़ को भी फेल कर दिया तुमने, इतनी अंगूठी पहनना, काहे के लिए इतना पहना है? बोले सभी देवी देवता को खुश रखना है, बहुत है सब,
बहुत प्रेत है, ब्रह्म है, सब है। तो हमने कहा अंगूठी तुम अपने हाथ में पहनते हो, देवी देवता कैसे खुश होंगे? उनको पहनाओ तो शायद खुश भी हो जाए, पर वो पहनने के लिए राजी भी नहीं है, उनको क्यों पहनाओगे तुम? कहाँ पहनते हैं? भाइयों और बहनों, सबसे सुंदर आभूषण तुम्हारा प्रेम का गहना है, स्नेह का गहना है। पिय हिय की सिय जाननी हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेह उतराई, केवट चरण गहो अकुलाई। सीता जी ने एक अंगूठी पहना था वनवास के समय, वो भी उतार कर केवट के लिए दे दिया था। राम ने कहा एक तो पहने रहो, सीता ने कहा मेरा आभूषण, मेरा गहना अंगूठी नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मेरी शोभा, मेरा आभूषण, मेरी चमक और मेरा सब कुछ जो कुछ है वो मेरा पति राम है। अगर वो ठीक सुरक्षित है तो मैं आनंद में। इसलिए चाणक्य ने एक बात बहुत गहरी कही है, सोचने जैसी बात है, समझने जैसी। उन्होंने कहा कि कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री राम रूपम पतिव्रतम, विद्या नाम रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विना। यानी स्त्री का सुंदर रूप यदि कुछ है तो पतिव्रता धर्म है, और कोयल का सुंदर रूप है तो मधुर बोली है, और साधु का कुछ आभूषण है, साधु की सुंदरता है तो क्षमा है। गलती करने वालों को क्षमा कर दे और स्वयं क्षमा मांग ले। मार पीट लड़ाई झगड़ा ये कर दूंगा वो कर दूंगी ऐसे अनर्गल भाषण मत बोलो। क्षमा कर दिया, गम खा लिया। गम खाना साधु का आभूषण है, धर्म की राह पर चलने वालों का गहना है। और कुरूप मनुष्य का आभूषण विद्या है, उसके गुण हैं, उसकी कलाएं हैं। शरीर सुंदर नहीं है लेकिन उसकी कलाएं सुंदर हैं, वो उसकी शोभा है। साहिब बंदगी। मैं बहुत दूर चला आया, मेरी कुछ बातें अधूरी छूट चुकी हैं, उनको फिर से पकड़ने के लिए वापस लौट रहा हूँ। पार्वती जी छत पर बैठी हुई बाल गूंथ रही हैं, ये बात थी ना। 1 घंटे हो गया अभी भी गूंथ रही हैं। अब छत से नीचे उतार लेता हूँ, परेशान हो जाएंगी पार्वती जी। शिव जी से कहती हैं ये भक्त लोग सब जा रहे हैं शिव मंदिर में दर्शन करने, बहुत बड़ा शिव मेला है, तो आप जाकर दर्शन दो। शिव जी कहते हैं मेरी जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें भगत कम है, ठगत ज़्यादा है, ये भीड़ है। पार्वती जी हठ करती हैं कि आपको चलना चाहिए और चलिए। तो शिव जी ने कहा तुम भी चलिए और एक अंदाज में देखिए कौन लोग हैं। पार्वती जी साथ में जाती हैं, सफ़ेद धोती पहन करके। शिव जी अपना कोढ़ी का रूप बनाकर बैठ जाते हैं, पार्वती जी पंखा डुलाती हैं। एक नवयुवकों का मंडल आता है, पार्वती को देख करके नवयुवक पूछते हैं ये जिनके ऊपर तुम पंखा डुला रही ये तुम्हारे कौन है? पार्वती जी ने कहा ये हमारे पति हैं, इनको कुष्ठ रोग हो गया है, ये बीमार हैं, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। नवयुवकों ने कहा कि इनकी सेवा कितनी करो, इनका शरीर कोढ़ी हो चुका है, अब ये मरेंगे सड़ेंगे, तुम अपनी जिंदगी इनके साथ क्यों बिगाड़ोगी? यदि अभी थोड़ा समझो तो हम लोगों के साथ चलो और कहीं तुमको सेट कर देंगे। शिव जी मुस्कराए, कहा ये भी भगत लोग आए हैं, देख लो तमाशा। पार्वती ने कहा कि मैं ना आती तो ही ठीक था, बोले इसीलिए लाया हूँ ताकि दोबारा हमसे भी ना कहना कि वहाँ चलो, देखो तमाशा। तुम सोचते हो ये जितने मंदिरों में लोग खड़े हैं ये सब भक्तों की भीड़ है, भक्तों की भीड़ नहीं है, ये भिखारियों की भीड़ है। ये सब भिखमंगे गए हैं, सब मांग रहे हैं और सब चिल्ला रहे हैं। भजन भी मांगने वाले ही गाते हैं,
और न जाने क्या क्या वासना और कामना लेकर के गए। देवी देवता सब तंग हो गए हैं इनसे, भिखमंगों से। मंदिर के बाहर जो कटोरा लेकर बैठे हैं भिखमंगे, वही केवल भिखमंगे नहीं हैं, वो तो सबको दिखते हैं ये भिखमंगे हैं। कटोरा हाथ में है, लाइन से बैठे हैं, और वो भी गीत गा रहे हैं कि अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया। लेकिन वो कोढ़ी है, उनको काया मिली नहीं, अंधे बैठे हैं। खूब गा रहे हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता उनकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, और हमको कुछ न दे तो सबको दे तो माया, हमने कुछ नहीं पाया हे महादेव। अब वो भिखमंगे हैं, लेकिन जो खड़े हैं मंदिर के अंदर हाथ जोड़ करके, उनसे बड़े भिखमंगे, वो भी कुछ मांगने गए। ये भिखारियों की भीड़ है, भक्तों की भीड़ नहीं। अगर भक्त निष्काम हो जाए तो भगवान को उसके घाट पर आना पड़ता है। जब तक भक्त सकाम रहता है तो भगवान को उसे ढूंढना पड़ता है। याद रखना, निष्काम केवट था, उसके घाट पर राम को जाना पड़ा। बहुत नावें लगी थी, लेकिन वह सब सकाम घाटों पर लगी थी, इसलिए वहाँ नहीं गए। जहाँ निष्काम घाट था वहाँ पर पहुँचे। निष्कामता भक्ति की परम ऊंचाई। राजपद पा करके भी सुख नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आपने बहुत कम देखा होगा प्रधानमंत्री को हंसते हुए। फोटो भी नहीं आता है उसका हंसता हुआ, बड़ा सिमटा हुआ फोटो आता है। ऐसा लगता है कि बहुत दुख में है, टेंशन में है। और वास्तव में जिसके बहुत ज़्यादा कुछ कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो सब कर्मों का फल भोगना है एक साथ, वो फिर प्रधानमंत्री बनता है, एक साथ भोगता है। प्रधानमंत्री की जितनी दुर्दशा है शायद किसी की नहीं, क्योंकि उसकी टांग खिंचाई चलती रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़ता नहीं, बहुत घबराता है। छत्तीसगढ़ आता ही नहीं, वो सोचता छत्तीसगढ़ आकर फिर लौटना मुश्किल न हो जाए, वहीं रहता है। उसकी कुर्सी के नीचे भी बैठे हैं नेता कि कब कुर्सी उलट दूं और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, इसको गिरा दूं। टांग खिंचाई चल रही, सुख नहीं है, चैन उड़ गया है। साहेब कहते भक्ति शिवरी माँ ने किया था, भक्ति के प्रभाव से उसके द्वार पर राम पहुंचे थे। आज भक्ति के प्रभाव से ये कोबा गांव में इतने संत आए। श्री मन्ना लाल के घर पे संत पहुंच गए। आपके पास में भक्ति है, दूर दूर से संत आकर आपको दर्शन देंगे। भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है। भक्ति भगवान को भी बस में कर लेती है, भक्ति गुरु को भी बांध लेती है, भक्ति संत के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल देती है। मैं आपसे कहूँगा कि अच्छी भक्ति करना। शिव जी शांति से बैठे हैं, दूसरा ग्रुप आता है, पार्वती जी पंखा डुला रही। दूसरा ग्रुप कहता ये तुम्हारे कौन हैं? पार्वती जी ने कहा मेरे पति हैं। उसने कहा ये अच्छे नहीं होंगे, कोढ़ी हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करा दूंगा। वो ऐसा ग्रुप था, स्त्रियों को बेचने का धंधा करता था, ले जाके बेच देना चाहता था। पार्वती ने कहा शिव जी तुम धन्य हो, यहाँ नहीं आते हो, अच्छा ही। तीसरा ग्रुप आया, थोड़ा बुजुर्गों का ग्रुप था। उन्होंने कहा कि बेटी ये तुम्हारे पति बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, ये दवा से अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारे प्रेम और कोमल सेवा से अच्छे होंगे। पंखा डुलाते रहना, पानी पिलाते रहना, बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और इतने सुंदर हो जाएंगे ये कि इनके जैसा सुंदर और विश्व में कोई नहीं। इनको छोड़ के तुम मत जाना। शिव जी ने कहा ये लोग भक्त आए,
इनको दर्शन देने के लिए कभी कभी मैं आ जाता हूँ, बाकी तो यहाँ भगत नहीं ठगत ही आए। धर्म पत्नी पति को कितना कष्ट हो छोड़कर नहीं जाती है। जो धर्म पत्नी है वह अपने पति के दुख सुख में साथ देती है, और जो धर्म पति है वह अपनी पत्नी के कष्टों के बीच में भी कितना ही दुख हो पर उसे बीच धार में छोड़ता नहीं, पार लगा देता। ये पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को सहारा देने के लिए। लोग कहते हैं कि विवाह कर लो बुढ़ापे में सहारा हो जाए। सोचने लग जाते हैं कि विवाह कर लो बुढ़ापे में सहारा होगा। विवाह कर लेते हैं, पति पत्नी दोनों बूढ़े हो जाते हैं। दोनों को सहारा देने योग्य नहीं है, क्योंकि न वो उठ पाते न उठ पाते, तो कौन सहारा दे। विवाह किया था कि सहारा हो जाएगा, अब दोनों बेसहारा है। तो इसके लिए फिर वो पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं कि पुत्र पुत्री सहारा देते। अगर पुत्र वास्तव में धर्म पुत्र पैदा हुआ तो सहारा दे देता। अगर कोई पुत्र के रूप में शत्रु पैदा हुआ है तो सहारा नहीं देता, थोड़ा और धक्का दे देता कि गिर जाओ निपट जाओ। धर्म पुत्र पैदा हो। इसलिए मैं कहूँगा ऐसे कर्म करना, ऐसा पुण्य करना कि एक पुत्र हो या दो पुत्र हों, लेकिन जो भी हों पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो, शत्रु की आत्मा तुम्हारे घर पुत्र बनकर ना आए। ऐसे पवित्र पुण्य कमा लेना ताकि आपको बुढ़ापे में सहारा भी मिल सके। अब अगर तुम साधु बन गए तो कौन सहारा देगा? वहां न पत्नी है, न पति है, न पुत्र है, न पुत्री, न नाती है, न पोता है। बाबा जी जाहिद अली वो हल्ला बच्चे मचाते, उनको शांत करो। जाहिद ये कंट्रोल कर दो। कौन करेगा? साधु बन गए। अब ये इस टेंशन में भी बहुत लोग साधु नहीं बन पाते कि हम साधु बन जाएं तो सहारा कौन देगा। मैं साधु बन गया, हमें सहारा इतना मिल रहा है। तुम गृहस्थी करोगे, एक पुत्र होगा, दो पुत्र होंगे, वो भी भरोसे के हैं कि नहीं। और मैं संत हुआ तो हमारे कितने 60-70 पुत्र हो गए, 60-70। और इतने अलर्ट बैठे महाराज जी पंखा लेकर। इनका निशाना रहता है कि मक्खी आएगी उसको तुरंत भगाऊंगा। सगा पुत्र भी पंखा लेकर नहीं बैठता है। और जो ही पानी पीता हूं तुरंत हाथ बढ़ाते हैं कि लाओ पानी भर देता हूं और पियो आप। इधर बैठे हैं ये हमारे पुत्र से बड़े पुत्र हैं, बिल्कुल। वो मिलिट्री की गार्ड पुलिस फेल हो जाए, ये फेल होने वाले नहीं। तो गार्ड तो फेल ही रहता है, वो सफल नहीं होता है। उसकी ड्यूटी होगी यहाँ तो बैठेगा कहाँ, कुछ ठिकाना उसका नहीं। तुम उसके पीछे और डबल गार्ड खुद बनो, ढूंढते घूमो। मैंने एक गार्ड से पूछा तुम यहाँ कहाँ आए थे? बोले आप सो गए थे तो पान ठेला में तम्बाकू खाने लगे। गुरुदेव क्या करूँ, आदत है बिगड़ी। ये तो संत बन करके तो कोई चिंता ही नहीं सच्चे संत के लिए। उसको तो बहुत सरी को सहारा देने वाले लोग हैं, क्योंकि संत के ज्ञान से, संत की वाणी से, संत के आचरण से पूरे विश्व को जिंदगी जीने का सहारा मिलता है। इसलिए संत को तो पूरा विश्व सहारा दे देता है कि महाराज आपके साथ हम हैं। अभी मैं कहीं चला जाऊं, नाश्ता की कमी नहीं। तुम यहाँ से निकलो, या तो ससुराल में तुमको नाश्ता मिल सकता है या मामा के यहाँ मिल सकता है। और मैं कोई लफड़ा नहीं, मामा और पैजामा, जिधर जाओ उधर मामा। सही बात है, जिधर निकल जाओ उधर अंगूर है,
ककड़ी है, खरबूजा, तरबूजा, सब सुख है। आज के करीब 23 वर्ष पहले मैं गुजरात जा रहा था अकेला। मुझे प्यास लगी, ट्रेन से उतरा तो टोटी में ऐसे मुंह लगा के पानी पी रहा था। उस समय कोई विकास नहीं हुआ था मेरे पास में, फक्कड़ ना तिवारी, ना लोटा था ना थारी। तो एक झोला कांधे पर डाले रहते थे, कमंडल था, ऐसे लगा के पी रहे थे। एक भक्त ने देखा, खड़ा रहा, जब पीकर पानी में उठा, टोटी मुंह लगाया था, तो बोला कि आप कबीरपंथी संत हो? मैंने कहा यस। बोले पारखी संत हो? मैंने कहा यस। बोला मेरे डिब्बे में बैठ लो आप। हमने कहा तुम मेरे डिब्बे में बैठ लो। बोला मेरे पास फैमिली है, आप सिंगल है, आप आ जाइए। तो मैं बैठ गया। उसने अंगूर मंगाया, खिलाया, कहा मैं भी कबीरपंथी भक्त हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गुजरात। तुम कहाँ रहते हो? बोले गुजरात। तो रुक जाओ मेरे यहाँ 2 रात। तो मैंने कहा रुक जाऊँगा 3 रात। तो खाली रुकना ही चाहता हूँ। वहाँ गया, 3-4 दिन रुका। उसने इंदौर का एड्रेस दिया कि इंदौर चले जाना, हमारे पिताजी रहते। मैं इंदौर भी चला गया। धीरे 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 जिस रतलाम में वो स्टेशन पर टोटी में पानी गिरता था, ऐसे झुककर चुल्लू लगाकर हम पीते थे, आज उसी रतलाम जिले में 10-20 हज़ार के बीच में प्रोग्राम होता है और वहाँ के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम कराते हैं। तो मैं सोचता हूँ संत के पास कुछ ना हो फिर भी सब कुछ है, और सब कुछ हो तो भी समझो कुछ नहीं है, उसका नाम संत है। दुख किस बात का? टोटी में भी मुंह लगाकर पानी पी लो। तो संत का तो बहुत सहारा है, कोई सहारा की कमी नहीं है, सब सहारा ही सहारा। संत स्वभाव हो, प्रेम हो, स्नेह। मैं आपसे भी कहूँगा थोड़ा स्वभाव अपना भी संत जैसा बनाओ। संत न बन पाओ, मेरे जैसे कपड़े मत पहनो, मेरे जैसा कमंडल उमंडल लेकर मत निकलो, तुम्हारी क्षमता नहीं। लेकिन अपने घर में संत जैसा स्वभाव बना लो, थोड़ा रहनी आपकी अच्छी हो जाए, तो वहाँ भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लोरा, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कोने का। भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कोने का। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लोरा, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कोने का। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे का। हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे मानव, तेरे गुण बड़े हैं, तेरा हड्डी मांस का पुतला बड़ा नहीं है। तेरे से बड़ा पुतला तो हाथी घोड़े का होता है, लेकिन उसका महत्व नहीं होता है। तेरी पूजा होती है, हाथी की नहीं। हाथी की पीठ पर तू बैठता है, तेरी पीठ पर हाथी नहीं बैठता है। तू गुणवान है, बुद्धिमान है, और तू बहुत महान है। इसलिए हे इंसान, तू अपने महानता को मत भूलना, अपने गुणों को मत खोना, अवगुणी मत बनना। गुणवान बनकर जियोगे, गली गली में पूजा होगी, और अवगुणी बनकर जियोगे, गली गली में निंदा होगी। गुणवान बनने से सुख मिलता है, धनवान बनने से सुविधा मिलती है। आपका जीवन गुणज्ञ हो, आपके घर की बहुएं भी गुणवान हों, बेटे नाती पोते सब गुणों से भरपूर हो। स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके, चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च।
स्वर्ग उसके जीवन में रहता है जो दान करता है, मधुर बोलता है, देवता जैसे स्वभाव वालों की सेवा करता है और संत महात्माओं की अर्चना वंदना करता है, भोजन वस्त्र आदि से सेवा करता है। उसको संतों का ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, जिससे उसका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाता है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं होता है, जीते जी स्वर्ग प्राप्त होता है। आपके सत्कर्मों से, सुंदर स्वभाव से, पवित्र आचरण से स्वर्ग मिलता है। इसलिए अपने स्वभाव को सुंदर बनाना, अच्छे गुणों से जीवन को सजाना, आपका आचरण भी चमकता रहे, आपके ऊपर कोई दाग न लगे, आपका मन शांत और प्रसन्न रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। कृपया सीधे होकर बैठ जाएं, घुटनों पर हाथ रख लें और इस वाणी का मंथन करते रहें। पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लें, 3 अंगुलियां फैला लें, रीढ़ को सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलें। उसके बाद 3 मिनट में आरती का पुण्य प्राप्त कर लें। उसके बाद में साथ में संध्या वंदन भी कर सकते हैं और फिर हम आपको आगे की बात कुछ और बताएंगे। देंगे तो 5 मिनट आंखें बंद कीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट ध्यान में बैठ जाएं।